बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी रन किए हुए हैं और सोर्स कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आइए, हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ ये कि यूट्यूब पर आकर हमारा चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी पीएचपी के अंदर मज़ीद आगे चलते हैं और प्रोग्रामिंग के बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। मैं इफ़ और एल्स इफ के कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। और व्यूअर्स, ये जो सिर्फ पीएचपी में ही नहीं, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से यूज़ होता है। जस्ट मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं और पीएचपी भी सीख रहे हैं। और व्यूअर्स, लैंग्वेज का फ़र्क होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। आप यही काम सी में भी कर सकते हैं, सी शार्प किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, मैं आपको वो भी इसी वीडियो में समझा दूंगा कि आप सी और सी शार्प में भी किस तरह काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है सिंटैक्स का। अभी आप इफ़ वगैरह की कंडीशन लगाएंगे तो सारा का सारा यही काम हो रहा होता है। तो अभी बस पहले तो मैं सबसे ये हमारा प्रीवियस काम हुआ है, ठीक है। इसी से थोड़ा सा इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे उसके बीच में आगे चल के। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इफ़ और एल्स इफ की किस इफ़ क्यों कहते हैं। बिकॉज इफ़ के जो है हम लोग अपनी आम रूटीन में, आम लाइफ में देखें तो इफ़ का मतलब क्या होता है। इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। कंडीशन, हम लोग कंडीशनल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर हम कहते हैं। और हम लोग आम लाइफ में भी बोल रहे हो, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, ठीक है। हम लोग ये कह रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होता है कि इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन दिस, ठीक है। अभी ये मैं चल के आकर आपको बात बताऊंगा। ये मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ ताकि आपको इफ़ की बात समझ में आए कि इफ़ होता क्या है, कंडीशंस क्या होती हैं। तो व्यूअर्स, कंडीशन ये होती है कि भाई कंडीशन जो होगी, यानी जो हालत हो। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ कि भाई कल बारिश हुई तो हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। ये कंडीशन हो गई, बारिश हुई तो पिकनिक पे जाएंगे, यानी बारिश हुई फिर नीचे वाली बॉडी क्या एग्जीक्यूट करेगी, तो पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन अगर बारिश ना हुई, यानी तो ना हुई, चाहे अब हम खामोश रह जाएं, कुछ भी ना करें, या तो फिर चाहे उसकी अगली हम एक्शन दे दें, अपना अपना अगला एक्शन दे दें, हम ये करेंगे या हम घर बैठेंगे, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अगर आप ये देखेंगे कि इफ़ वगैरह की कंडीशन, ख़ास तौर पे हम लोग लॉगिन सिस्टम वगैरह लॉगिन जब कर रहे होते तो व्यूअर्स वहाँ पर यही होता है। अगर अगर यूज़र ये वाला यूज़र नेम और ये वाला पासवर्ड एंटर करे तो अगले पेज पे ले जाओ। तो व्यूअर्स, अब मैं इसके सिंटैक्स पे आता हूँ। आम बातें बहुत हो गई। तो व्यूअर्स, मैं क्या काम करता हूँ, एक इफ़ की कंडीशन स्टार्ट किस तरह से होती है, इफ़, उसके बाद हम यहाँ कंडीशन बताएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ये उसकी बॉडी होगी, यहाँ पर हमारा एक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्शन होगा, ये हमारी कंडीशन है। इफ़ हमने स्टार्ट कर लिया, ये ब्राउज़र को पता चल गया कि ये इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एको से एको BR लगा देता हूँ ताकि हमारा दूसरे काम से कोई इसका प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, इफ़ स्टार्ट किया और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, और फिर यहाँ पर तो हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एक्शन लिखते हैं कि अगर कंडीशन मैच हुई तो क्या करना है आपने, ठीक है। इसी तरह एल्स की भी आगे चलेंगे, लेकिन पहले मैं इफ़ पे बात कर लूँ, फिर एल्स पे चलूँगा, फिर एल्स इफ पे चलेंगे और फिर नेस्टेड इफ अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का यही सिंटैक्स होता है, चाहे आप सी पे करें, सी शार्प पे करें। जस्ट आपने इफ़ बनाना है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद उसको क्लोज करके यहाँ कंडीशन डिफाइन करनी है और यहाँ पर आपने उसकी बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर बॉडी डिफाइन कर, बॉडी में जो एक्शन होना है वो कर देना है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग पीएचपी पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वेरिएबल डिक्लेयर और ये सब करने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर एक यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक है। USERNAME यूज़र नेम इक्वल टू फयाज, ठीक है। मोहम्मद फयाज, MOHAMMAD स्पेस FAYYAZ। तो व्यूअर्स, मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, यूज़र नेम इक्वल टू मोहम्मद फयाज, ठीक है। तो अगर व्यूअर्स, अगर आप सी या सी शार्प वगैरह में काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपने क्या काम करना है,
CHAR करेक्टर वेरिएबल देना है, ये हटाकर वेरिएबल का नेम दे देना है, सिंपल। तो मैं आपको ये भी साथ बताता चल जा रहा हूँ कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स उसके बाद हमने इसको वैल्यू असाइन करा दी। और अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है वेरिएबल्स का, तो मैंने एक इसकी वीडियो बनाई हुई है स्पेशली वेरिएबल के हवाले से, तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको इश्यू सारे ख़त्म हो जाएंगे कि आप दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं कंडीशन, मैंने ऊपर एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन मैच कराना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं कहता हूँ इफ़, और यहाँ पर मैं वेरिएबल के यहाँ पे अब मैं कंडीशन लिखना चाह रहा हूँ USERNAME। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, कंडीशन मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम मोहम्मद फयाज़ हो, फिर मैं इसको गलत भी करके बताऊंगा, यूज़र नेम इक्वल इक्वल, अभी तो हम सही कंडीशन दे रहे हैं जो कि मैच हो जाएगी, MOHAMMADFAYYAZ, मोहम्मद फयाज़ हो। तो अब व्यूअर्स ये जो वेरिएबल है ये तो हमारा ऑब्वियस सी बात है यही वेरिएबल है, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पर अब इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको वैल्यू असाइन की, और यहाँ पर ये जो मैंने डबल ऑपरेटर्स लगाए ना व्यूअर्स, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, जो मैंने डबल इक्वल लगाया है, ठीक है। मैंने असल में ऑपरेटर की वीडियो जो है वो मैं अलहदा से नहीं बनाऊंगा, जिस तरह से एक अलहदा से होती है, तो मैं इसी के अंदर ऑपरेटर्स भी आपको समझाऊंगा इफ़ और एल्स इफ के अंदर, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास ऑपरेटर कहलाता है डबल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये इसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहा है, ये वैल्यू जस्ट कंपेयर करेगा, ये इससे मैच करेगा, यहाँ पर ये मैच करेगा कि मोहम्मद फयाज है, यहाँ पर इसको असाइन नहीं करेगी। यहाँ आप वैल्यू सेव करवा रहे हैं सिंगल इक्वल से, यहाँ पर इसी वेरिएबल को यूज़ करके जस्ट आप वैल्यू मैच करवा रहे हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हम नॉट इक्वल भी रख सकते हैं, डबल इक्वल भी। डबल इक्वल से क्या होता है कि वैल्यू मैच करा रहे हैं, नॉट इक्वल से भी वैल्यू हम लोग मैच करा रहे हैं, यानी कंपेयर करा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं इक्वल नहीं हो तो वो मैं आगे चल के करूँगा। तो हमें क्या प्रिंट कर दे भाई, ये येस प्रिंट कर दे, ठीक है, YES, यस, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, येस प्रिंट कर देगा। अब व्यूअर्स मैंने यहाँ पर इससे क्या कहा, कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई, हम यहाँ कंडीशन मैंने यहाँ बताई, अगर यूज़र नेम क्या हो, मोहम्मद फयाज़ हो, तो बॉडी के अंदर मैंने कहा, बॉडी के अंदर मैंने एक्शन बताया कि आपने एक्शन क्या लेना है, उसको येस वापस प्रिंट कर देना है, ठीक है। मैं H1 में प्रिंट करा लेता हूँ इसको, H1, और यहाँ पर फिर हम यूज़र से ये इनपुट लेंगे, ठीक है, H1, ताकि फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो व्यूअर्स मैंने H1 के अंदर क्या काम कहा, मैंने कहा कि भाई अगर आपको ये कंडीशन मैच हो जाए तो आपने यहाँ ये काम करना है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों की ज़रूरत होती है कभी, जब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ कंडीशन बनाएंगे और यहाँ पर डेटाबेस से वैल्यू लाकर उससे कंपेयर कराएंगे, लॉगिन कराएंगे, या तो फिर इंसर्ट कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। जस्ट अभी हम लोग एक छोटा सा काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं क्योंकि हमारी कंडीशन सही थी तो उसने येस प्रिंट किया, क्योंकि वो यूज़र नेम मोहम्मद फयाज़ ही है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे चेंज कर देता हूँ यूज़र नेम, ओरिजिनली यूज़र नेम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मोहम्मद का डी हटा देता हूँ। अब आप देखिएगा ये एक बिल्कुल कंडीशन मैच नहीं होगी, तो हमें कोई रिजल्ट इसका आएगा नहीं, क्योंकि हमने एल्स का ब्लॉक नहीं दिया। तो जी व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ये कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसको एल्स का ब्लॉक नहीं दिया है। तो व्यूअर्स एल्स का ब्लॉक समझाने से पहले मैं एक काम और भी करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ, और व्यूअर्स अब मैं ये वाला जो डेटा है ये अब मैं यूज़र से लेने लगा हूँ, मैं हार्ड कोड नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग ये चीज़ करेंगे इस तरह से। तो मैं ये वाला जो डेटा है ये मैं यूज़र से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़र से मैं लेना चाह रहा हूँ, हमारा प्रीवियस HTML फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। यूज़र से डेटा किस तरह लेते हैं ये मैंने आपको बताया था, हम लोग पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट का नहीं, पोस्ट का मेथड यूज़ करता हूँ मैं अभी आपको एल्स का ब्लॉक भी समझा देता हूँ कि अगर कंडीशन मैच ना हो तो तब उसको कैसे हैंडल करना है। और व्यूअर्स हमारे पास ये, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, आपको मालूम होगा कि किस तरह से हम लोग यूज़र से डेटा लेते हैं। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं videotutorials.com पर आकर। तो व्यूअर्स मैं एक काम करता हूँ, अब इस वेरिएबल के अंदर जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यही USERNAME यूज़र नेम। अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा
कि कंडीशन के अंदर हम लोग कंपेयर करा रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके अंदर वैल्यू सेव करा रहे होते हैं। तो व्यूअर्स मैं वैल्यू सेव कराता हूँ, पोस्ट POST पोस्ट, और हम अपने इस पैरेंथेसिस के अंदर हम किस इनपुट से पोस्ट कर रहे हैं उसका नाम दे देते हैं टेस्ट इनपुट। तो व्यूअर्स अब मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर यूज़र नेम मोहम्मद फयाज होगा तो उसको येस प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अदरवाइज उसको हम आगे हैंडल करेंगे, अदरवाइज क्या होना चाहिए। तो व्यूअर्स अभी आपको ये एरर देगा, इस चीज़ को मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। पहले इफ़ की कंडीशन हम लोग कर लें, ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पर भी लगेगी। तो मैं करता हूँ MOHAMMADFAYYAZ, मोहम्मद फयाज करा मैंने। और जी अब आप देखिए, तो जी व्यूअर्स अब आपके पास ये क्या प्रिंट करा रहा है, येस प्रिंट करा रहा है, क्योंकि हमने उसकी कंडीशन मैच कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई वैसे ही टेक्स्ट देता हूँ तो ये मुझे एम्प्टी देगा, क्योंकि हमने एल्स के ब्लॉक में दिया नहीं। तो व्यूअर्स इसने मुझे एम्प्टी दे दिया। तो व्यूअर्स इसको हम लोगों ने हैंडल किस तरह करना है, अगर मोहम्मद फयाज ना हो तो हम अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो एक हमारी अलहदा बात है कि हम लोग बस उसको यहीं तक छोड़ दें। लेकिन मैं इसको मैं यहाँ पर एक एल्स का ब्लॉक, अब मुझे अगर मोहम्मद फयाज नहीं है तो क्या करें, ठीक है। तो ये कर दें, यहाँ पर हमने एल्स का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही एल्स का कीवर्ड लिखेंगे फिर उसके बाद एल्स की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर अब आपने उसको एक्शन देना है। तो क्या कर दे, ये मैं कहता हूँ तो वो प्रिंट कर दे ECHO एको, और उसके बाद हम लोग H1 में दोबारा से इसको ले लेते हैं, H1 और मैं कहता हूँ नो ही इज NOT नॉट MOHAMMAD मोहम्मद FAYYAZ। तो व्यूअर्स अब आपने यहाँ पर जो भी आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उसको, उसमें ये होगा कि जब हम लोग इस पर मज़ीद काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आप जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें यहाँ पे, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसे ये कह दिया कि जी नो इट इज़ नो मोहम्मद फयाज। अब आप कंडीशन देखिएगा कि किस तरह से ये उसके ऊपर काम करता है। तो व्यूअर्स अभी हमारे पास क्योंकि एरर आएगा, तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि पहले वाली वैल्यू हमने डाली हुई थी, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर सेव है उस वेरिएबल के अंदर। तो व्यूअर्स अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मोहम्मद फयाज प्रिंट करता हूँ, MOHAMMAD मोहम्मद FAYYAZ, मोहम्मद फयाज प्रिंट किया तो आपको ये यहाँ पर येस दे देगा। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं उसकी कंडीशन मैच कर गई है मोहम्मद फयाज की। अब मैं कोई भी गलत वर्ड देता हूँ ALI अली, तो अब ये मुझे जो मैंने एल्स के ब्लॉक में कहा था कि अगर मोहम्मद फयाज ना हो तो क्या करें, अगर नहीं है तो क्या कहेगा, नो इट इज़ नॉट मोहम्मद फयाज, ठीक है बस। तो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इफ़ की कंडीशन हमारे पास किस तरह से काम करती है। तो व्यूअर्स मैं अब इसके अंदर, अब तो ये हमारे पास थी ए की कंडीशन, ठीक है ना। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं अभी इस एल्स के ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं 2-3 कंडीशंस दूँ, इसको मैच कराऊँ, ठीक है। तो मैं 2-3 कंडीशन दे देता हूँ। तो व्यूअर्स उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एल्स इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, एल्स इफ, समझ लें एक और इफ हो जाएगा इसके, एल्स IF इफ। एक और कंडीशन अब मैंने यहाँ देनी है व्यूअर्स, एल्स इफ की भी सिंपल वही बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। आपने क्या काम करना है, एल्स इफ का ब्लॉक बनाना है, ठीक है, एल्स इफ का कोड लिख के, एल्स इफ का कीवर्ड लिख के, उसके बाद यहाँ आप दूसरी कंडीशन देंगे कि किससे मैच करा ले, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ उसका लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ आपने एक्शन देना है कि वो क्या करे। और व्यूअर्स तमाम लैंग्वेज के अंदर ये इसी तरह से काम करेगा, जस्ट आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन में डिफरेंस होगा PHP और बाकी लैंग्वेज में, बाकी ये एल्स इफ और ये सारा का सारा कोड इसी तरह से काम करता है। तो व्यूअर्स अब मैं यहाँ पर दोबारा इस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, यूज़र नेम USERNAME, यूज़र नेम कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इक्वल में यहाँ लिख देता हूँ ALI अली। तो अली होगा तो मैं इसमें यहाँ लिख दूंगा, एको करा दूंगा, इसको भी एको करा देता हूँ, एको यस ही इज़ अली, H1 यस आई एम अली, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा दूंगा, H1 YES यस IAMMALI अली। और व्यूअर्स अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर दोबारा सिंपली वही मैंने एल्स इफ लगाया, क्योंकि मैं अब और कंडीशन बनाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं सिर्फ एक ही कंडीशन पे ना मैच करे, 2 कंडीशनें दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा है, एल्स और फिर उसके बाद दोबारा इफ लगाया, एल्स इफ। अब ये दोबारा से जो है ना चेक करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम, उसी वेरिएबल को व्यूअर्स, उसी यूज़र नेम को, इसी वाले वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कंपेयर करना और वैल्यू असाइन करने में फ़र्क होता है, ठीक है। सिंगल इक्वल से जस्ट हमने वैल्यू असाइन की जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं, और डबल इक्वल कंपेरिजन ऑपरेटर से हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने कहा नहीं भाई, हम अली से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स और फिर उसके बाद हमारे अब जितने आप एल्जिफ लगाना चाहें, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कभी ग्रेड का वो बना रहे होते हैं कि भाई इफ़ 60 से इतनी हो तो ए दे दे, 70 से ऊपर हो तो ए दे दे, 60 से नीचे हो तो बी दे दे। इसी तरह वो हम कहेंगे इफ़ ग्रेड इक्वल टू 60, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर एको करके ए कर देंगे। एल्जिफ ग्रेड इक्वल टू 70 तो उसको कर देंगे बी। एल्जिफ ग्रेड इक्वल टू 50 तो उसको कर देंगे सी। इसी तरह एल्जिफ का, और सबसे जब आपका फॉर एग्जांपल आपके एल्जिफ ख़त्म होगा, अब यहाँ पर हमारी बात ख़त्म, तो सिंपल आपने एल्स लगाकर एल्स लगाकर इसे ख़त्म कर देना है, ठीक है। और जो यहाँ पर वही सिंपली जो आपका लाइन ऑफ एक्शन, जो आप एक्शन कराना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नो करा देता हूँ, नो। अब अगर इन दोनों कंडीशनों में मैच नहीं होगा ना, तो ये हमें यहाँ पे नो प्रिंट करा देगा, NO, नो, ठीक है। तो व्यूअर्स अब मैं यहाँ पर आके चलता हूँ और मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यस आई एम अली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फयाज इंटर करता हूँ, MOHAMMAD, मोहम्मद FAYYAZ, मोहम्मद फयाज इंटर करूँगा तो ये आपको यस देगा। जो मैंने मोहम्मद फयाज के कंडीशन में जो मैंने कहा था कि यस प्रिंट कराए तो यस प्रिंट करेगा। अब मैं अली लिखता हूँ, ALI, अली, अली एल्जिफ वाली कंडीशन पे आ जाएगा। अब ये अब क्या कह रहा है, यस आई एम अली। अब मैं कोई भी स्ट्रिंग एंटर करता हूँ तो ये मुझे नो प्रिंट करा देगा। क्यों व्यूअर्स, नो इसलिए प्रिंट करा रहा है क्योंकि मैंने अब कंडीशंस मेरी ख़त्म हो गई। यानी ये क्या काम करेगा, सबसे पहले आपकी पूरी कंडीशन चेक करता है। जैसे आपने कोई डेटा एंटर किया, ठीक है, जैसे ही यूज़र ने डेटा एंटर किया तो इसका डेटा यहाँ पर आपके पास सेव हो गया इस वेरिएबल में। फिर हमने इफ़ की कंडीशन दी, हमने कहा कि आपने कंपेयर करना है, कंपेयर किया इसने, पहले ही पे इसकी कंडीशन मैच हो गई। मोहम्मद फयाज जब इंटर हुआ तो मोहम्मद फयाज मैच हो गई। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन मैंने जो इसे कहा आपने ये परफॉर्म करना है, तो उसने वापस हमें ये परफॉर्म कर दिया। उसके बाद जब मैंने दोबारा दूसरी एंट्री एंटर की, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे एल्जिफ कहा था, मैंने कहा आपने बार बार चेक करना है, ठीक है। तो उसने पहली वाली एंट्री पर आया, जैसे ही मैंने दोबारा दूसरी एंट्री जो है वो उसके अंदर यूज़र की इंटर की, तो आप कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर इसकी ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो फ़ौरन से यहाँ से निकल के ये इस वाली कंडीशन में आ गया एल्जिफ में, जहाँ पर जैसे ही मैच होगी उसका लाइन ऑफ एक्शन वो परफॉर्म कर देगा। तो फ़ौरन से उसको यहाँ पर ये मिल गया, क्योंकि यहाँ से यूज़र नेम अली है, वहाँ से भी मैंने अली दिया था, तो फ़ौरन से उसने क्या काम किया, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन अपना परफॉर्म कर लिया। और व्यूअर्स उसके बाद जब मैंने तीसरी एंट्री दी वो इन दोनों में से नहीं थी, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, यहाँ पर इसको चेक किया, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, फिर फौरन यहाँ से निकल कर आकर इस कंडीशन को चेक किया, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। अब जितनी मैं कंडीशन दूंगा ना सबको चेक करेगा वो, ठीक है। जहाँ पर मैच होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, उसकी बीच वाली, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज वो फौरन एल्स पर आ जाएगा, और एल्स में जो चीज़ हमने उससे कही है वो एग्जीक्यूट कर देगा। हम यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ एक्शन इसे हम देंगे तो वो एक्शन परफॉर्म कर लेगा। तो व्यूअर्स तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आप इफ एल्स इफ इसी तरह से सिंपली यूज़ करते हैं। मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। और व्यूअर्स अगली वीडियोस के अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप तो हमारी अगली वीडियोस का वेट कीजिए। और व्यूअर्स अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पे भी आ सकते हैं, और videotutorials.com पर आकर हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, और यूट्यूब पे जाकर हमारे यूट्यूब उर्दू वीडियो लेक्चर जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। और व्यूअर्स कोड की कोई इशू नहीं है, आप इजीली यहाँ से सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप यही सेंटेक्स जो है इस पूरी इफ एल्स इफ का, आप सी शार्प, ये तमाम पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट होता है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। मैंने जस्ट आपको बताया कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं, जस्ट आपको वहाँ पर वो इस तरह से डिक्लेयर करना है। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।